रोटी सेकने से हम लोग का ना भविष्य अच्छा होने वाला है ना बिहार अच्छा होगा, क्योंकि जब हम ही अच्छे नहीं है तो बिहार कैसे अच्छा होगा। नींद में सोई हुई है, उनको 3 साल से समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हम ये सब स्टूडेंट सबको ज्वाइन करवाएं। जब एग्जाम ले लिए, रिजल्ट दे दिए, तो आप क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको 6 साल बाद क्या गद्दी मिलती है? आपके घर में भी लड़के लड़कियां हैं, क्या वो अपना घर छोड़ करके चले जाए धरना पर बैठने के लिए रोड पर, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, शोभनीय तो नहीं है। ये कितना असर गंदाई में जाएगा कि भाई सब ना धरना प्रदर्शन पर घर के बाहर बैठ गया है। अभी स्टेट अभ्यर्थियों का आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है गर्दनी बाग में, और ये लोग मांग कर रहे हैं लगातार। आवाजें आप तक जा रही होगी। मैम बताइएगा समस्याएं क्या क्या आ रही है 3 सालों में, वो पूरी बात। सर ये STT 2019 का जो वैकेंसी है वो 2019 में ही आया था, और जब 19 में आया तो हम लोग फॉर्म भरे, और फॉर्म भर के 2020 के फर्स्ट क्या कहते हैं जनवरी में एग्ज़ाम दिए। जब हम 28 जनवरी को एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया कि भाई वो तो 2 साल पहले। अभी ये तमाम चीजें हो चुकी है, तो मेरिट और नॉन मेरिट आप लोगों का मांग क्या है? ये मेरिट और नॉट मेरिट तो सरकार की है। सरकार जो है मेरिट नॉट मेरिट 21 जून को कर दी, और फिर 26 जून को मेरिट और नॉट मेरिट सबको इक्वल कर दिया। तो सरकार जो है जो चाहती है वो अपना करते रहती है। कभी स्टूडेंट्स को 4 बार फॉर्म भरवाती है, 5 बार एग्जाम लेती है, 4 बार एग्जाम कैंसिल करती है। अब जो है उसको मेरिट और नॉट मेरिट में बांट दी है, अब फिर जो है मेरिट और नॉट मेरिट इक्वल कर दी है। तो अब जो है सरकार, ये हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार को कह रहे हैं कि भाई अब जल्दी से जल्दी हम लोग को ज्वाइन कराओ, क्योंकि हम लोग बेरोजगार इंसान हैं, 3 साल से रोड पे घूम रहे हैं, पढ़ने का एज है, MAD कर रहे हैं, PhD में एडमिशन लेंगे, PhD करेंगे। अभी PhD सर MAD, हाँ, और उसके बाद जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के रोड पर खड़े हो गए हैं, क्या शोभा देता है? तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी को कि जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसी पूरी कर ली जाए, यही आप लोग की जल्दी से जल्दी वैकेंसी पूरी कीजिए सर, हम लोग को जॉब दीजिए ताकि हम लोग आगे का पढ़ाई कर सकें सर, हमारा भविष्य अच्छा हो, तभी हमारा बिहार स्टेट का भविष्य अच्छा होगा। नहीं तो ये क्या कहते हैं पॉलिटिक्स का रोटी सेकने से हम लोग का ना भविष्य अच्छा होने वाला है ना बिहार अच्छा होगा, क्योंकि जब हम ही अच्छे नहीं है तो बिहार कैसे अच्छा होगा। और बिहार की जो गवर्नमेंट है पता नहीं किस ख्वाब में सोई हुई रहती है, समझ में ही नहीं आता है कौन से नींद में सोई हुई है। उनको 3 साल से समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हम ये सब स्टूडेंट सबको ज्वाइन करवाएं। जब एग्जाम ले लिए, रिजल्ट दे दिए, तो आप क्या सोच रहे हैं? आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको 6 साल बाद क्या गद्दी मिलती है? आप तो एक बार इलेक्शन लड़ते हैं, वोट होता है, रिजल्ट होता है, और आप अपना पद ग्रहण कर लेते हैं। तो हम इलेक्शन के रिजल्ट का 1 सप्ताह 1 महीना में काम प्रक्रिया पूरा हो जाता है। यस, हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भाई पॉलिटिक्स तो उन्हीं को अपने में अपने करना है, तो वो लोग अपना काम तो निकाल लेते हैं। हम स्टूडेंट को कौन सुनेगा जो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं? हम तो बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स क्या चीज़ है वो अब समझ में आता है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो लोग बोलता था पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है भाई, इसमें नहीं जाना चाहिए, बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनो और अपना भविष्य बनाओ ताकि अच्छे से अपना जीवन यापन कर सको। तो हम लोग का जो भी था, जैसा भी इन्वायरमेंट मिला उस हिसाब से अपना कैरियर को सेलेक्ट किए और आज टीचर बनने के लायक हुए। तो जब टीचर बनने के लायक हुए हैं तो गवर्नमेंट हम लोग को रोड पे खड़ी कर दी है और पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं। अब फील करते हैं, क्या सुनने को मिलता है ना, जब इलेक्शन आएगा ना तब तुम लोग को बहाली लाएगा सरकार। तुम लोग जो है शिक्षा मंत्री को क्या सुझाव? शिक्षा मंत्री को यही सुझाव देंगे कि जितने भी लोग यहाँ बेरोजगार सर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई अपना जीवन यापन के लिए काम कर रहे हैं, तो सब छोड़ छाड़ के रोड पे बैठ गया है, अच्छा नहीं लगता है। आपके घर में भी लड़के लड़कियां हैं, क्या वो अपना घर छोड़ करके चले जाए धरना पर बैठने के लिए रोड पर, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, शोभनीय तो नहीं है। ये कितना असर गंदाई में जाएगा कि भाई सब ना धरना प्रदर्शन पर घर के बाहर बैठ गया है, तो हम लोग भी तो किसी के घर के बेटी और बेटा हैं। कितना गंदा लगता है, हम लोग रोड पे ऐसे आकर के बैठ जाते हैं। शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए सर, इस पर विचार करना चाहिए उनको। कोई मतलब कोई टीम या कोई लोग वहाँ पर गए हैं, बताए हैं शिक्षा मंत्री को, दिए? हर दिन जाते हैं सर, एक दिन की बात नहीं है, हर दिन जाते हैं। क्या बोलते हैं?
शिक्षा मंत्री कहते हैं अच्छा तुम लोग पर ध्यान दे रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा, नियोजन की प्रक्रिया जल्दी होगी जल्दी होगी। अरे भाई कब होगी? जल्दी माने 3 साल कि जल्दी माने 8 साल कि जल्दी माने एकदम नहीं? अब बता दीजिए जल्दी मतलब क्या होता है? कुछ तो होता है ना, टाइम टेबल होता है ना। आप जब हम स्टूडेंट जब पढ़ने जाते हैं तो हम लोग का होता है ना डेली रूटीन। आप सुबह उठते हैं तो आपका डेली रूटीन होता है ना। आपके पास है ना कि 5 साल बाद हमको इलेक्शन लड़ना है, एक डेट है ना। हम लोग का क्या है भाई? कब ज्वाइन कराएगा? कितने के भाई आंख के सामने उसके माँ बाप भाई बहन सब निकल जा रहे हैं पैसों के अभाव में। हम स्टूडेंट जो है लोन ले लेके पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, सीटेट पास करते हैं, स्टेट पास करते हैं, एमएड करते हैं, यहाँ यूजीसी नेट पास करते हैं, फिर भी ये सरकार समझ नहीं रही है। और हमारे बिहार में ना सर बहुत गुणवत्ता शिक्षा भरा पड़ा है, लेकिन इस पे सरकार ध्यान नहीं देती। इस वजह से हम बिहार पिछड़ चुके हैं। बात कर रहे थे कहाँ से? सर मैं पटना से ही हूँ और क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी रिस्पेक्ट करती हूँ। इसलिए मैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइन करवाए। नहीं तो भाई आप सोचिए कि आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि हमारे घर के बच्चे हैं। अगर उनको ये लग जाता कि हमारे घर के बच्चे हैं तो जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र दे देते। क्योंकि अगर उनके घर की बेटी और बेटा रोड पे बैठे उनको कैसा लगेगा? शिक्षा मंत्री से जाके आप पूछिएगा। और सर जो पूछना है पूछिए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। क्या नाम? मेरा नाम सुमित हुआ। एक्चुअली देखिए नो डाउट बिहार में जो है ना 4 लाख से ऊपर पद खाली है, ठीक है ना। और खासकर सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी में देखा जाए तो 2 लाख पद खाली है। और आप ही बताइए जो एजुकेटेड है, जो क्वालिफाइड है, ठीक है ना, हमारी हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस यदि देखा जाए 9360 स्कूल्स है, ठीक है ना। यदि देख लीजिए आप भी देख लीजिए, सपोज मान लीजिए आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। आज डिजिटल बिहार के लिए एक कंप्यूटर टीचर नहीं है। यदि देखा जाए 9360 स्कूल्स है, यदि सब में 2 टीचर दिया जाए, एक थ्योरी के लिए एक प्रैक्टिकल के लिए, तो हमारा बिहार भी डिजिटल हो सकता है। एक भी दिया जाए तो 10,000 आराम से नो डाउट। तो इस चीज़ पे सरकार को भी थोड़ा सा ये सरकार को या फिर जो उच्च अधिकारी है उनको इस चीज़ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। नो डाउट कि जानते हैं ऐसा हाल है कि जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, डेट मीन्स कि उनको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स नहीं पता है, MS वर्ड नहीं पता है, MS एक्सेल नहीं पता है। और बताइए जानते हैं जो बीटेक करते हैं ना, सपोज जो जाते हैं हायर एजुकेशन, जो बीटेक करने जाते हैं तो उनको हल्का मतलब एक मेरा फ्रेंड है खुद बिहार बोर्ड से, मेरा बैकग्राउंड CBSE से रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो मेरा फ्रेंड बिहार बोर्ड से, वो बोल रहा था भाई फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नहीं पता है यार। एक बच्चे का मैंने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एक इंटरव्यू लिया था, बच्चा मतलब हार्टली रिक्वेस्ट करा था सरकार से कि भाई कम से कम हम लोग को डिजिटल इंडिया बढ़ाने के लिए कम से कम कंप्यूटर पढ़ाया जाए, कंप्यूटर के टीचर दिया जाए। उसने डिमांड किया, बच्चे ने खुद डिमांड किया कि हमें एक वर्ड एक्सेल जो कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होता है वो पूरा हो। कंप्यूटर टीचर, आप कंप्यूटर टीचर वाले हैं क्या? मेरा क्वालिफिकेशन MC है। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही कहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित, दरभंगा से आया हूँ। चलिए, मैम ने भी बहुत अच्छे से बताए हैं और ये कंप्यूटर शिक्षक हैं, MCA किए हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें कितना बदलाव हुआ है 2020 में। एक बार सर हमारे गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। उसमें 12th के बाद ही एक फॉरेन लैंग्वेज को जरूरी किया गया है कि बच्चा इसको पढ़े। तो पढ़ेगा कैसे? जब कंप्यूटर के बारे में उसे नॉलेज होगा तब ना। हम लोग जितने भी फ्रेंच, जापानीज, अमेरिकन जितने भी लैंग्वेज है सर वो सब हम कंप्यूटर पे ही पढ़ते हैं, वो मोबाइल से ही पढ़ते हैं। तो IT का तो सर बहुत बड़ा स्कोप होना चाहिए सर, तभी तो हम हमारा जो भी स्टूडेंट है या फिर हम भी एक स्टूडेंट हैं कि भाई हम लोग कंप्यूटर सीखेंगे और आगे से बहुत आगे जाएंगे। बिकॉज एनी मतलब क्या कह सकते हैं सर, अदर लैंग्वेज इट मीन्स कि हिंदी को छोड़ के हमारा जो मदर टंग है, चूँकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बस 5th ईयर तक ही मतलब मेरा मदर टंग को जरूरी किया गया है कि भाई 5वीं क्लास तक आपको मातृभाषा का पढ़ना जरूरी है, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब धन्यवाद कहूँगा मैम, आपने इतनी तमाम अहम जानकारियाँ दी। आपको भी क्या नाम? सुमित। आपका मैम? सुरुचिराज। ठीक है, झकास भारत पे बने रहिए। हम तमाम उन अभ्यर्थियों के मुद्दे के साथ आते हैं, चाहे वह दरोगा बहाली हो या BSSC हो या एस्टेट हो, सीटेट हो, ऐसे तमाम बहाली को लेकर हम आते रहते हैं। अभी BSSC के वे अभ्यर्थी कई संपर्क कर रहे हैं, मैं उन्हें उनके पास जाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा। अभी गर्दनी बाग में हूँ, कैमरे के पीछे कार्तिक जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की वजह से वीडियो बन रहा है। और मोबाइल चला सकते हैं क्या? बिल्कुल। मुख्यमंत्री
कर अगले भाग में भी हम सुनाएंगे। धन्यवाद।